आ रही है। बता दें आपको इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हरियाणा से। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला का बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। गेहूं खरीद में पूर्णतया फेल हुई प्रदेश सरकार। एक बड़ा बयान कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला दे रहे हैं। किसान बेहाल, आड़ती का बुरा हाल है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला का बड़ा बयान सामने आया। तो सीधे रुख करते हैं चंडीगढ़ का, जहां पर हमारे संवाददाता पवन सिवर के साथ खुद मौजूद हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला। गेहूं खरीद पर क्या कुछ कहना है, खास बातचीत देखिए पवन सिवर के साथ। पवन। बिल्कुल, देखिए भविष्य, आज रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा है कि गेहूं की खरीद सरकार नहीं कर पाई है। उन्होंने सरकार पर कई हमले किए हैं। इस वक्त मेरे साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका जनता टीवी पे स्वागत है। और दूसरा सर, ये सवाल है कि किस तरह से आप कह रहे हैं कि गेहूं की खरीद में सरकार जो है वो फेल साबित हुई है? गेहूं की खरीद के पहले दिन ही खट्टर सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। कैथल, गूल्हा चीका, नरवाना, फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर और उप मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र उचाना, नारनौद, महेंद्रगढ़, बल्लभगढ़, पूरे हरियाणा की मंडियों में हाहाकार मचा है और किसान खून के आंसू रोने को मजबूर है। कहीं मंडी में किसान की रजिस्ट्रेशन नहीं है। अगर रजिस्ट्रेशन है तो 40 क्विंटल गेहूं लेकर गए तो 4 क्विंटल की खरीद है। कहीं बारदाना नहीं है, कहीं खरीद एजेंसियां गायब हैं, कहीं आड़ती हड़ताल पर है, कहीं लेबर उपलब्ध नहीं है। और किसान को एक बार फिर ऐसा लगता है जैसे अंग्रेजी सरकार, ब्रितानवी सल्तनत के जुल्म की याद हरियाणा के किसान को दोबारा आ गई है। और खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी कान के नीचे हाथ रखकर सोए पड़े हैं। ये ऐसे ही है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। हमने 5 बड़ी सीधी बातें पूछी हैं। क्या ये बदइंतजामी और बदहाली खट्टर सरकार की गेहूं खरीद की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत नहीं? दूसरा, खट्टर सरकार किसान, आड़ती और मजदूर के गठजोड़ को तोड़ने का षड्यंत्र क्यों कर रही है? अगर ये तीनों इकट्ठे नहीं होंगे तो गेहूं खरीद होगी कैसे? तीसरा, किसान की जितनी खरीद होनी चाहिए जो गेहूं वो पैदा करता है, उसमें सीमित खरीद ही क्यों की जा रही है? पहले ही 20 अप्रैल में 20 दिन गेहूं की खरीद में देरी हो चुकी। अगर आप थोड़ी थोड़ी करके किसान की गेहूं खरीदेंगे तो ये साइकिल 30 दिन से बढ़कर 90 से 120 दिन हो जाएगा। किसान इस गेहूं का भंडारण करेगा कैसे? किसान मजदूर का मेहनताना देगा कैसे? बेमौसमी बारिश से किसान फसल को बचाएगा कैसे? और अगली फसल की बुआई करेगा कैसे? और इतना ही नहीं, आज जब किसान जा रहा है मंडी में तो कहते हैं तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नहीं। 20 अप्रैल तक तो लॉकडाउन था, किसान रजिस्ट्रेशन करवाता कैसे? और सवाल यह है कि मंडी में मार्केट कमेटी है, उसके अधिकारी हैं, वो मौके पर रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कर रहे? उसको बंद क्यों कर दिया गया? और खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, 125 रुपये क्विंटल का बोनस किसान को गेहूं पर मिलेगा कब? इन सब बातों का जवाब दीजिए, क्योंकि किसान खून के आंसू रो रहा है और सरकार जो है वो चैन की बंसी बजा रही है। रणदीप जी, सरकार ने जो ये पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन है, इसको पहले 19 अप्रैल तक यानी कल तक खोलने का फैसला किया था। यानी जो किसान पहले दिसंबर में नहीं करवा पाए थे, जनवरी में नहीं करवा पाए थे, वो 19 अप्रैल तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, चूंकि सरकार ने गेहूं की खरीद 20 अप्रैल से शुरू की। और इसके साथ ही सरकार का ये कहना है कि जो गेहूं की खरीद है उस पर कोई लिमिट नहीं है। तो फिर आप जो ये आरोप लगा रहे हैं कि आज किसान जो हैं वो मंडी में अगर गए हैं तो उनकी खरीद पर लिमिट लगी हुई है, सरकार का तर्क ये है सर कि कोई लिमिट नहीं है। मेरा वेब पोर्टल को लेकर खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी से सवाल है। गेहूं तो हरियाणा के किसान की है। आज तो लॉकडाउन है, चारों तरफ से बॉर्डर बंद है, राजस्थान या उत्तर प्रदेश के किसान की गेहूं तो आ नहीं रही, तो आप सारी गेहूं क्यों नहीं खरीद रहे? दूसरी बात, 20 अप्रैल तक तो लॉकडाउन था, किसान को बाहर आने की इजाजत नहीं थी। किसान के पास न कंप्यूटर है, न इंटरनेट है, न उसको वेब पोर्टल पे जाकर रजिस्ट्रेशन करवानी आती, वो तो बाजार जाकर करवाता है। कंप्यूटर की दुकानें बंद पड़ी हैं, आप शहर से गांव आ नहीं सकते, तो किसान 19 अप्रैल तक वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करवाता? तीसरा सवाल ये भी है, वेब पोर्टल पे मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई, मैं काश्तकार हूं, आप मालिक हैं, तो अपने आप कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। चौथा सवाल,
किसान भोला भाला है, उसने थोड़ी सरसों लगाई, थोड़ी गेहूं लगाई, पूरी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाया। अब आप कह रहे हैं कि नई रजिस्ट्रेशन करेंगे, नहीं, पुरानी के आधार पे वो बेच नहीं सकता। ऐसा क्यों? मौके के ऊपर किसान का पंजीकरण कर आप गेहूं क्यों नहीं खरीद रहे? दूसरी बात, जब किसान को एसएमएस जाता है तो एसएमएस गया, जो सरसों के अंदर भी हमने देखा, आप जनता टीवी ने दिखाया, 30 या 40 क्विंटल उसने पोर्टल के ऊपर दर्ज करवाई, एसएमएस गया 6 क्विंटल का। तो क्या किसान 5 बार या 8 बार वो फसल लेकर आएगा? तो उसका सारा जो कमाई है वो तो आने जाने के खर्चे में ही चली जाएगी। ये बड़ा अजीब तुगलकी फरमान है जो खट्टर साहब जारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ आड़ती जो है वो कई जगह पर ये कह रहे हैं कि ई खरीद की बजाय जो पुराना पैटर्न है, जो पहले जैसे सरकार गेहूं खरीदती रही है उसी तरीके से गेहूं खरीद होनी चाहिए, और वो इसके विरोध में है। एक तरह से ई पोर्टल के जरिए खरीद नहीं होनी चाहिए। आड़तियों की मांग से हम कांग्रेस पार्टी अपने आप को जोड़ती है। देखिए, आड़ती और किसान का दशकों का गठजोड़ है। आड़ती हमारा चलता फिरता बैंक है, जब जरूरत होती है तो बगैर लिखित पढ़त भी हम किसान उससे पैसे ले लेते हैं और वो फसल दर फसल वो सेटल हो जाता है। सवाल ये है कि जब वर्षों से आड़ती के माध्यम से किसान फसल बेचता था, आड़ती को अपनी आड़त मिल जाती थी, किसान को अपनी पेमेंट मिल जाती थी, सब मजदूर को मजदूरी मिल जाती थी। खट्टर साहब आड़ती और किसान और मजदूर का धंधा बंद करने पर क्यों तुले हैं? दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री और मंत्री तो बन गए विभाग के, परंतु किसानों की फांसी लग गई, आड़तियों की फांसी लग गई। आप आड़ती और किसान का गठजोड़ और मजदूर का गठजोड़ तोड़ क्यों रहे हैं, और ये क्या षड्यंत्र है? इसका जवाब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हरियाणा की जनता को दें। सरकार कह रही है कि गेहूं की खरीद जो है वो आज प्रदेश में हो रही है। करीब 2-2:30 बजे तक का जो आंकड़ा है, पूरे दिन का शाम 5 बजे तक का या 7 बजे तक का नहीं, जो 2-3 बजे तक का आंकड़ा है सरकार के मुताबिक, उसमें 7,500 से ज़्यादा गेट पास आज किसानों ने बनवाए और 57,000 मीट्रिक टन की खरीद आज हुई है गेहूं की। सरसों की इसके अलावा अलग है। तो वो कह रहे हैं कि गेहूं की खरीद तो मंडियों में हो रही है। ये खट्टर साहब के कार्यालय और दुष्यंत चौटाला जी के कार्यालय में होती होगी, पर उनका ये 7,500 का आंकड़ा अगर आप मान भी लें तो उनकी झूठ और फरेब को यही पकड़ लेता है। क्या हरियाणा में 7,500 किसान हैं? हरियाणा में कई लाख किसान हैं खट्टर साहब। सोशल डिस्टेंस की वजह से हमने कम बुलाए हुए हैं। तो अगर 90 लाख एकड़ के करीब गेहूं की फसल लगी हुई है और 2 एकड़ औसत किसान काश्त करता है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि कितने किसान होंगे? अगर किसानों की संख्या 10 लाख भी मान ले, 5 लाख भी मान ले, तो ये तो 100 दिन तक खरीद हो ही नहीं सकती। अपने आप में यह सरकार की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, मैं हाथ जोड़ता हूं हरियाणा के किसान के माध्यम से जनता टीवी पर आपसे, कृपया करके अपना ये अहंकार छोड़िए। आड़ती के माध्यम से, आड़ती किसान और मजदूर के गठजोड़ से एक एक दाना 30 दिन के अंदर खरीदिए, वरना आड़ती भी मर जाएगा, मजदूर भी मर जाएगा और किसान तो खून के आंसू रो ही रहा है। इस वक्त पूरा विश्व एक महामारी से जूझ रहा है जिसमें भारत और हरियाणा भी अछूता नहीं है। विपक्ष जो है वो गेहूं की खरीद या सरसों की खरीद में सरकार के ऊपर सीधा कई सवाल खड़े कर रहा है। आपको लगता नहीं है कि सरकार जो है वो इस वक्त आपका सहयोग चाहती है, और सहयोग के नाते जो है वो आप कोई और सुझाव सरकार को देकर और आड़ती और किसानों के बीच समन्वय बनाकर खरीद के काम को शुरू करवा सके? इसीलिए मैंने जनता टीवी पर 1 हफ्ता पहले सुझाव दिया था और मैं आज फिर वो याद दिलाता हूँ। मैंने ये कहा था कि आप आड़ती और मजदूर के माध्यम से फसल खरीदिए और हर रजिस्टर्ड आड़ती को परचेज सेंटर डिक्लेयर कर दीजिए। किसान को मंडी में आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आड़ती अपना बारदाना रखता है, आड़ती के पास और किसान के पास मजदूर से संबंध है, आड़ती और किसान के पास ट्रैक्टर ट्रॉली का इंतजाम है, वो खरीद भी लेगा, वो सिलाई भी करवा देगा, वो पैकिंग भी करवा देगा और वो उसकी जहाँ तक लेकर जाना है भंडारण व्यवस्था भी करवा देगा। पर खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी किसी की सुने तो? अगर कोरोना की महामारी है तो फिर किसान को मारने का धर्म क्या है? किसान को मारना, आड़ती को मारना, व्यवसाय को खत्म करना, किसान के देश के अन्नदाता की रोटी रोजी पर लात मारना, ये कोरोना की महामारी की आड़ में कभी स्वीकार्य नहीं, और विपक्ष के तौर पर यह बात उठाना हमारा कर्तव्य है। रणदीप जी, ई खरीद जो सरकार ने फैसला किया है, जिसके जरिए अब खरीद मंडियों में सरकार कह रही कि होनी शुरू हो चुकी है और आज
का दोपहर तक का आंकड़ा 57,000 मीट्रिक टन का बताया गया है। ये खरीद से कोई टेक्निकल दिक्कत है या आड़तियों को मंजूरी नहीं है? आप क्या मानते हैं, या ये आड़तियों के हित में नहीं है? ई खरीद प्रणाली उन लोगों के द्वारा ई खरीद प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसमें संशोधन की आवश्यकता है। ई खरीद प्रणाली एयर कंडीशन कमरे में चंडीगढ़ में बैठ के बनाई गई है। क्या आड़तियों से राय ली गई? क्या किसान से राय ली गई? क्या लेबर यूनियन से राय ली गई? क्या ट्रक यूनियन से और फोर व्हीलर यूनियन से राय ली गई? उनसे राय ली होती तो ये समस्या ही आती नहीं। देखिए, बड़ा सीधा है, किसान अपनी फसल मंडी में लेकर आता है, आड़ती उसके लिए बैठने का, सोने का, चाय पानी का, मजदूर का, पंखे का इंतजाम करता है। बदले में आड़ती अपनी आड़त ले लेता है और किसान को उसका भुगतान करता है, मजदूर को साथ की साथ भुगतान करता है। क्या खट्टर साहब बताएंगे कि शाहाबाद मंडी की, कुरुक्षेत्र मंडी की आड़त की पेमेंट पिछले सीजन की धान की आज तक भी नहीं की? आज भी आड़ती पीड़ित है। कैथल मंडी में आज भी धान की फसल की आड़त की पेमेंट आड़ती की नहीं की, पर आड़ती फिर भी मजदूर को पेमेंट कर देता है क्योंकि उसे तो हर रोज पैसा चाहिए। सच बात यह है कि एक अहंकारी खट्टर सरकार और दुष्यंत चौटाला जी की सरकार कि ना किसान की बात सुन रही, ना आड़ती और मजदूर की, इसलिए ये समस्या है। अगर कोरोना है तो फसल की खरीद तो होनी चाहिए, कोरोना के चलते भी, इसलिए कोरोना से लड़ाई लड़ेंगे इकट्ठे होकर, पर किसान को मारकर नहीं, किसान की कीमत पर नहीं, किसान के सोने को लुटवा कर नहीं, ये हमारी मांग है। इसके अलावा सर, आप सरकार से अब जो स्थिति बनी है, जिस तरह से कुछ आड़ती जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं और आज कई मंडियों में खरीद नहीं हुई, सरकार का हालांकि दावा है, एक आंकड़ा भी दिया गया है कि इतने गेट पास बने और इतनी खरीद हुई, क्या आप कोई सुझाव देना चाहेंगे? क्या मांग है, किस तरीके से ये रास्ता जो है वो बीच का कैसे निकल सकता है? मैं खट्टर साहब से फिर अनुरोध करूंगा, दुष्यंत चौटाला जी से हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा कि अपना अहंकार छोड़िए। किसान को आप बाजारी ताकतों के हवाले छोड़ने की जो आपकी मंशा और षड्यंत्र है उसे छोड़ दीजिए, अपने आप समस्या सुलझ जाएगी। नरवाना मंडी के अंदर आपने अध्यापकों की ड्यूटी लगा दी, कहीं आप कहते हैं कि एएनएम से टच होगा, तो इसलिए अध्यापक खरीद नहीं करेंगे, खरीद आड़ती और मजदूर और किसान जो है वो फसल की बिकवाली करवाएगा। खट्टर साहब अगर अहंकार छोड़कर, चौटाला जी अहंकार छोड़कर वास्तविकता का आईना देख लेंगे तो अपने आप में समस्या हल हो जाएगी। यानी विपक्ष के नाते कांग्रेस या दूसरे जो विपक्ष के जो दल है, इंडियन नेशनल लोकदल है, तो क्या तैयार है सरकार अगर कोई रास्ता निकालती है तो उसके ऊपर आगे चलने के लिए, अगर कोई विचार करने की जरूरत पड़ती है तो? जी बिल्कुल, ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस भाजपा की भी नहीं है। किसान का दाना दाना खरीदा जाए, हम खट्टर साहब की तारीफ करेंगे, पर हम आगाह कर रहे हैं 25 दिन से और आखिर में वही हुआ जो हम कह रहे हैं। खट्टर साहब क्यों नहीं सुन रहे? जब जनता टीवी ये सुन सकती है, जब आपके दर्शकों को ये नजर आ रहा है, तो खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी को ये नजर क्यों नहीं आ रहा? ये सवाल है। इसलिए कृपया करके किसान का दाना दाना खरीदिए और उसके लिए किसान, आड़ती, मजदूर और सरकार, इनका गठजोड़ ही, इनका एक दूसरे से टकराव नहीं, इनका गठजोड़ ही किसान का एक एक दाना खरीदने की गारंटी है। अब भी चेत जाइए, इसे चेतावनी मानिए खट्टर साहब और चौटाला जी, वरना अर्श से फर्श तक लाने में हरियाणा की जनता कभी देरी नहीं लगाती। तो ये कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला थे, जो ये कह रहे हैं कि जो सरकार है वो गेहूं की खरीद आज जो पहला दिन था उसमें नाकाम रही है और सरकार जो है वो आड़तियों का और किसानों का जो एक गठजोड़ रहा है, सदा से चला आ रहा है, उसको तोड़ने में लगी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि विपक्ष के नाते केवल कोई राजनीति वो नहीं करना चाहते हैं। सरकार के सामने उन्होंने पहले भी सुझाव रखा था और एक बार फिर सुझाव रखते उन्होंने कहा है कि ये जो गेहूं की खरीद है इसको पुराने जो खरीद थी उसी की तरह करने की जरूरत इस वक्त है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा की मनोहर सरकार पर निशाना साधा। दरअसल आज से ही प्रदेश में गेहूं खरीद शुरू हुई है और गेहूं खरीद में किस तरीके से एक फेल सिस्टम मनोहर सरकार लागू कर रही है, इस बात का जिक्र रणदीप सुरजेवाला ने किया है और यह आरोप लगाया कि आड़ती, किसान और मजदूर का जो एक गठजोड़ है वो हरियाणा सरकार तोड़ रही है।
इसी के साथ फिलहाल रुक रहे कुछ देर के लिए, लेकिन जनता टीवी पर खबरें जारी है।